जिसको अगर इस्लामिक कंट्री चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, और जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चले जाए। हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड तमाम लोग एक साथ रहते हैं। हमारी देश की यही खूबसूरती है। इस देश के लिए दो चीज बहुत हानिकारक है, नागपुर का नारंगी और हैदराबाद का बिरयानी, दोनों ही इस देश के लिए हानिकारक है। इस बात को समझ लीजिए। आज बताइए ना देश की हालत क्या है। तालिबान करके, अफगानिस्तान करके तुमने रेल बेच दिया, पैसेंजर ट्रेन बेच दिया, भेल बेच दिया, पटना जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को बेच दिया, तुमने तो हर चीज को बेच दिया। देखिए देश में आज देश की जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है, और ठग कर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कौन बेच रहा है? देखिए दो लोग बेच रहा है इस देश को, और दो लोग ही खरीद रहा है। मोदी और अमित शाह इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, और अडानी और अंबानी इस देश का हर चीज को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून आया, उसमें अभी कानून आया नहीं। जियो कंपनी का, अडानी जी का, मुकेश अंबानी जी का क्या बोलते हैं, गोदाम बनना शुरू हो गया। अरे भाई देश के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था भारतीय रेलवे है, जिसमें बिहार, यूपी और झारखंड के गरीब के बच्चे, जिनको सपना होता है आंखों में कि मैं गवर्नमेंट नौकरी करूंगा, सरकारी नौकरी करूंगा, हर साल 1 से 1.5 लाख बच्चे रेलवे विभाग में नौकरी करते हैं। आप बताइए अगर रेलवे विभाग को प्राइवेट कर देंगे तो हम जैसे गरीब बच्चे कैसे गवर्नमेंट नौकरी करेंगे? हमारी सपना को कौन पूरा करेगा? अरे आप बेचिए ना, संसद भवन को प्राइवेटाइज कर दीजिए, लोकसभा को कर दीजिए, हर मंत्रालय को कर दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीबों का जो रोजगार देने वाली संस्था है उसको बेचने का काम मत कीजिए मोदी जी। एक भोजपुरी में कहावत है कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, वही आज देश में चल रहा है। रेल बिक रहा है, देश की मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर रही है। भेल बिक रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। हमारी बहन बेटियों को रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। ये लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ इज्जत नहीं मिल रहा है, उनको बुर्का पहनाया जा रहा है। अरे भाई हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में बोलो ना। देश में जिसकी जितना जनसंख्या है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, और बीपी मंडल जी का जो सपना था वो अधूरा सपना है, उसको मिलकर हम लोग पूरा करेंगे। एक बात बताइए, देश में हर चीज़ का गणना जब हो सकता है, गाड़ी की गणना हो सकता है, मकान की गणना हो सकती है, पशु का गणना हो सकता है, तो देश में जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करवा रहे हैं? देश की तमाम विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना के लिए इच्छुक है और करवाना चाहती है। बिहार में चले जाइए, सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल, तमाम पार्टियां, देश की सारी विपक्ष की पार्टियां चाह रही है देश में जनसंख्या कानून जनगणना हो, लेकिन जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए, ताकि देश में पता चले कि हमारी जनसंख्या कितनी है और हमको कितना आरक्षण मिल रहा है, हमको कितना फायदा मिल रहा है, हमको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देश में जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है। जो सरकार वादा करती है कि मैं ओबीसी को और बैकवर्ड को विकास करने का काम करूंगा, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं, वही सरकार आज रेल को, भेल को, तमाम चीजों को बेचने का काम कर रही है। हम जैसे युवाओं को ठगने का काम कर रही है, देश के आम नागरिकों को ठगने का काम कर रही है, वो राजनीति नहीं कर रही है। देखिए, नाम बदलने से विकास नहीं होता। नाम बदलने से, अगर मैं अपना नाम सलमान रख लूं तो सलमान नहीं बन जाऊंगा, मैं जो हूं वही रहूंगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखिए दारू के ठेके खुले हैं, लेकिन आप स्कूलों की शिक्षा बंद करे हुए हैं। अस्पताल आपने नहीं संभलवाए, उसमें जो पानी भरे पड़े हैं। जो 7 एम्स बनाने की आप बात करते थे, 7 एम्स में एक भी एम्स नहीं बना जिसमें महामारी के टाइम पे जो है इलाज हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें नाकामी है, केवल नाम बदलने का काम किया है। उसमें जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, तो नाम बदलने से विकास नहीं हो जाता। आप अलीगढ़ का नाम अगर हरिगढ़ कर देंगे तो उससे कुछ नहीं है, लेकिन जो है काम के ऊपर जो है बातचीत होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी आप जो है कुछ नहीं कर सकते। अगर बेचने से विकास होता, अगर घर बेचने से विकास होता, तो ये आप भी मोबाइल बेच दीजिए अपना, आप भी अपना कैमरा बेच दीजिए, आपका भी विकास हो जाएगा। देखिए
गांव में 10 बीघा माँ बाप का जमीन है, पुश्तैनी घर को बेच करके कार खरीद लिया जाए, उसको विकास नहीं कहते हैं। कमा को कार खरीदो, अपनी नौकरी के बल पर कार खरीदो, तब उसको विकास कहते हैं। ये सरकार जो 70 वर्ष में पिछली सरकार ने बनाने का काम किया, देश को धरोहर को बनाने का काम किया, ये सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। इंडिया गेट पूरे दुनिया में मशहूर है, आज देखिए ना क्या हालत है, आज बंद कर दिया गया है। आज टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? आगरा में ताजमहल दुनिया में 7वां अजूबा, आज स्थिति क्या हुआ है? लाल किला बंद है। अरे भाई क्यों बंद किए हुए हैं आप तो देश की हर तमाम चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं। पहले हम लोग 3 रुपए का रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते थे, पत्रकार महोदय, आज 25 रुपए का रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट बिक रहा है। गरीब का आदमी चढ़ पाएगा ट्रेन में क्या? ये लोग तो प्लेन में खुद अमीर लोग चढ़ते हैं। अब ये सरकार चाह भी रही है कि गरीब ट्रेन में भी सफर नहीं कर सके। जैसे आदि मानव के जमाने में गरीब लोग पैदल चलते थे, उसी तरीके से सरकार चाह रही है कि गरीब पैदल चले, बैकवर्ड, दलित, आदिवासी तमाम लोग भूखे मरे और चंद पूंजीपति लोग, चंद ऊंची जाति के लोग, बड़े लोग, अमीर लोग राज करें महलों में। ये सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है, ऐसा नियम बनाना चाहती है। योगी जी का, मोदी जी का विकास अगर देखना है तो आप बैनर पे देख सकते हैं, कागज पर देख सकते हैं, सड़क पर उनका विकास नहीं दिखेगा। अगर सड़क पर विकास दिखता तो उत्तर प्रदेश के युवा पानी टंकी पर चढ़कर रोजगार नहीं मांगता योगी जी से, देश के प्रधानमंत्री से सीजीओ कॉम्प्लेक्स और जंतर मंतर पर हजारों छात्र नहीं आते, बल्कि मोदी जी को थैंक यू बोलते। दुर्भाग्य तो तब हो गया, पिछले साल प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उस दिन युवा बेरोजगार दिवस मनाए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन भी योगी जी रोजगार दो का नारा लग रहा था। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार 7 वर्ष में युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं की है, रोजगार किसी को छीनने का काम की है, और महंगाई इतना आसमान पे छुड़ा दिया, इस देश का गरीब को जीना मुहाल हो गया। आप एक बात बताइए, 200 रुपये सरसों का तेल है, क्या गरीब का आदमी खा पाएगा क्या? ये जो 2014 से पहले 1 रुपये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ता था तो ये लोग सड़क पर आ जाते थे। आज 110 रुपये हो गया, 105 रुपया हो गया, लेकिन इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों भाई? आज महंगाई, पहले तुम्हारे लिए महंगाई डायन थी, आज महंगाई तुम्हारे लिए डार्लिंग बन चुकी है। ये सरकार लोगों को ठगना चाहती है और लोगों को जगना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, तभी जाकर हम जैसे गरीब लोग बच पाएंगे। पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? अरे प्रधानमंत्री जी, 70 साल में जो सरकार ने बड़ी बड़ी चीजें बनाई, उसको तो आपने 7 वर्ष में बेचने का काम किया। अब बताइए ना कोई काम जिससे हमको फायदा हुआ हो। हर चीजों को इन लोगों ने बेचने का काम किया। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 करोड़ लाख रुपए देने का काम करूंगा, फिर 110 लाख करोड़ देने का काम किए, 120 लाख करोड़ देने का काम किए। वो करोड़ कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है भाई। इस देश के आम नागरिक को 1 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, और कोरोना महामारी में अडानी और अंबानी आगे चले जा रहे हैं। हम जैसे बच्चों को, जिसके पास MA का डिग्री है, सरकार उसको कह रही है कि तुम पकौड़े तलो, और अमित शाह अपना बेटा को BCCI का चेयरमैन बनाता है। तुम ही चालाक बना है कि हम जैसे पढ़े लोग पकौड़े तलेंगे, झाड़ू देंगे, और तुम्हारा जैसा बेटा जाहिल BCCI का चेयरमैन बनेगा, MLA MP बनेगा। नहीं होगा। इस देश में जिसके अंदर योग्यता होगी उसको योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे जज, कोर्ट कचहरी के भी मामले में जो बैकवर्ड लोग हैं, हम जैसे लोगों को उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, तब जाके इस देश का गरीब भी जज बनने का काम करेगा। कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। जब शिक्षित लोगों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, अनपढ़ लोग जो सत्ता में बैठे हैं तो वो यही चीज़ करेंगे कि किसी की लिंचिंग करेंगे, किसी पर जो है, अगर आपने देखा कि रेप होता है तो उनके परिवार वालों को दबाया जाता है, और जो उसके जो है रेपिस्ट होते हैं उनको जो है खुली आज़ादी दे दी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तरह तरह के आप देखिए, एक मुस्लिम धर्म के खिलाफ जो नारे लगाएगा, लेकिन उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है। एक सच्चाई के लिए अगर कोई भी युवा या कोई भी जो है नौजवान अगर आवाज उठाएगा, उस पर देशद्रोह लगा दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा, UAPA लगा दिया जाएगा। तो ये सारी
चीजें जो चल रही हैं, ये सरकार जो है केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है। लेकिन नौजवानों को समझना होगा, युवाओं को समझना होगा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारत का विकास तभी होगा कि एक भारत के आप नागरिक बनकर भारत के अंदर काम करेंगे, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करेंगे। क्या कभी आप बस में चढ़ते समय ये पूछते हैं कि इसमें कितने हिंदू बैठे, कितने मुस्लिम बैठे? नहीं पूछते ना। आप चढ़ जाते हैं, बैठते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी तरह से हर जगह आप देखिए, किसी बस्ती में अगर हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं तो वो नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जो राजनीति इस तरह की कर रहे हैं, तो उनको नहीं करनी चाहिए और हमें जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है आगे बढ़ना चाहिए, इस मतभेद को जो है खत्म करना चाहिए। तो ये जो अभी लिंचिंग का किया गया, उस पर ही जो है मतलब छेड़छाड़ के मामले में जो है लगभग 7-8 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, पॉस्को एक्ट भी लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये सरकार की नाकामी है। ये जो है सरकार एक धार्मिक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। अरे भाई, हमको तालिबान से क्या मतलब है, हमको अफगानिस्तान से क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको हिंदुस्तान से मतलब है, हमारे देश की खूबसूरती इस संविधान से मतलब है। जो संविधान यहाँ पर सबको अपनी अपनी धर्म मानने की आज़ादी देता है, अपने आज़ाद देश में सबको जीने का अधिकार देता है। ये लोग तो तालिबान करके अफगानिस्तान करके तो रेल को तो बेच दिया, पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा को बेच दिया, भेल को बेच दिया और तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सत्ता में बैठे लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी आदमी हो, किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सरकार तो गलत बोलने वाले को बचाने का काम कर रही है। अगर देश में मनीषा बहन के साथ बलात्कार किया गया, आधी रात को जला दिया गया, सरकार उन बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा दिल्ली कैंट में 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसको बचाने का काम किया गया। जंतर मंतर पे आके एक समुदाय को गाली देने का काम किया गया, उनको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। कानपुर में गरीब रिक्शा वालों को मारा गया, उसको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। अरे भाई, चाहते क्या है? हमारा देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। और ये किसी का बाप का देश नहीं है कि जो मर्जी सो कहेंगे और हम कहने के तैयार होंगे। हम वही कहेंगे, हम वही बोलेंगे, वही करेंगे जो हमको संविधान इजाजत देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान इसीलिए बनाया था कि यहाँ पर सबको अधिकार मिलेगा, नहीं तो अमीर लोग इस देश में गरीबों को कुचल के मारने का काम करते। बीमारी गरीब अमीर को देख कर आता ना, भूख अमीर देखकर गरीब देखकर आता, इस देश का गरीब आदमी भूखे मर जाता, इलाज के अभाव में मर जाता। बियर बार खुलेगा, भट्टी खुलेगा, लेकिन स्कूल नहीं खुलेगा। ये सरकार सबको जाहिल बनाना चाहती है, हम जैसे गरीबों को।